हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस समय देश में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ मौत हुई है तो उसमें बहुत सारा यहाँ मतलब कि सस्पेंस चल रहा है कि आखिर उनका मौत सुसाइड है या मर्डर है। तो उसी से रिलेटेड इस समय अब जांच चल रही है सीबीआई की। तो बहुत सारे लोगों को ये जानने की इच्छा है कि आखिर ये सीबीआई है क्या, और सीबीआई की जॉब आखिर मिलती कैसे है। कौन से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनको देकर आप सीबीआई की जॉब पा सकते हैं, क्या आपका इसमें लाइफस्टाइल होता है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आखिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो सीबीआई होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी कि जो केंद्र सरकार या ये कहें कि जो प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, उन्हीं के आदेश पर ये चलती है। और सबसे जो इसका मुख्य कारण है, ये काम करती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जैसे कि आपने सुशांत के केस में ही देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी, तब सीबीआई मुंबई आई और जांच अपनी शुरू कर दी। तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जांच जो कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि इसी प्रकार के जो एक रहस्यमय केस होते हैं, चाहे वो आपका या तो करप्शन से रिलेटेड हो या कोई मर्डर मिस्ट्री से हो या किसी भी प्रकार के ऐसे केस हो, तो उन्हें सीबीआई ही हैंडल करती है। वो भी एक तरह की यहाँ पुलिस है, जो कि यहाँ सिविल ड्रेस में होती है, यहाँ उसकी कोई वर्दी नहीं होती है। अब बात करें कि आखिर अगर आपको सीबीआई में ज्वाइन होना है तो आप कैसे ज्वाइन होंगे, आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे के ज्वाइन होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके लिए आप दो एग्ज़ाम के थ्रू सीबीआई में जा सकते हैं। जहां पहला एग्ज़ाम जो आता है वो होता है यूपीएससी का। यूपीएससी में जब आप अगर आईपीएस की पोस्ट पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसी के थ्रू एक सीबीआई में जाने का आपको मौका होता है, जो कि आप एसपी लेवल पर सीबीआई में इंटर कर सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर आप बन सकते हैं। लेकिन ये होता है, ये पोस्ट तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये इधर से बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि यहाँ ज्वाइन करते हैं सीबीआई में। और क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो भी बहुत कठिन होती है, तो इस कारण से यहाँ बहुत से कम लोग इस रास्ते से जा पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग सीबीआई में भर्ती होते हैं वो होते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के द्वारा। एसएससी सीजीएल, जो कि सभी ने इसका एग्ज़ाम सुना होगा, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। यूपीएससी भी जो होता है वो भी एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो एसएससी सीजीएल का आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न तो जानते ही होंगे, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो एसएससी सीजीएल जिसमें प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस का होता है यानी टायर 2, इसके बाद टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर बाकी के जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं या तो जो भी छोटे मोटे फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो देखने के बाद आपको यहाँ सीबीआई में जॉब मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि सीबीआई की भी पोस्ट एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है, जहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यहाँ आपको भर्ती किया जाता है। तो ये दो एग्ज़ाम के तहत आप सीबीआई में भर्ती हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सीबीआई में भर्ती होने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सीबीआई में भर्ती होने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, या ये कहें कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए जो आपकी यहाँ एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 20 से 30 वर्ष। अगर आप 20 से 30 वर्ष के बीच में हैं तो आप सीबीआई में ज्वाइन हो सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके थ्रू आप सीबीआई में जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीजीएल का फॉर्म भी फिल कर पाएंगे और सीबीआई में आप जा सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका यहाँ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर जब आपका यहाँ एग्ज़ाम हो जाता है, जब आप सीजीएल एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर लेते हैं, तो आखिर सीबीआई की यहाँ वैकेंसी है, यानी कि आप सीबीआई में भर्ती होने वाले हैं। एक ये पुलिस की ही जॉब है, तो इसके लिए आपको यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड तो देखा ही जाएगा। तो इसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए होता है, जितने भी लड़के लोग हैं उनके लिए होता है, तो वहाँ यहाँ आपकी हाइट मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर। और यहाँ जितनी भी फीमेल होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए यहाँ जो हाइट मांगी जाती है 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर की आपको हाइट यहाँ मांगी जाती है। साथ में अगर बात करें चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर ओनली मांगी जाती है। फुलाने उलाने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ होता है। फीमेल के लिए यहाँ चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है।
साथ ही बात करें अगर यहाँ किसी रनिंग की, तो यहाँ किसी भी प्रकार की रनिंग नहीं होती है, ओनली यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड ही आपका देखा जाता है, सिर्फ हाइट चेस्ट बस इतना ही देखा जाता है यहाँ पर, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है इस हिसाब से अगर देखा जाए हम आर्मी या अदर पुलिस की वैकेंसी से हम अगर कंपेयर कर तो। साथ में यहाँ हम बताएं आपके आई के लिए कि आपकी आँख वगैरह कैसी चाहिए, तो 6/6 का आपका नियर विज़न होना चाहिए और 6/9 का भी आपका यहाँ विज़न होना चाहिए, चाहे आप ग्लासेस पहनते हो यानी चश्मे पहनते हो या चश्मे नहीं भी पहनते, यहाँ उससे मतलब नहीं है, चश्मे पहन रहे हैं चाहे नहीं पहन रहे हैं, बस यहाँ मतलब है कि आपको साफ साफ यहाँ दिखाई देना चाहिए, बस मेन मतलब यहाँ पर यही है। तो ऐसा कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है। साथ में बता दें कि जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड से भी गुजर जाएंगे तो फाइनली जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो कितने समय की होगी। तो देखिए यहाँ जो आपकी मैं ओवरऑल आप लोग को बताने वाला हूँ, ओवरऑल जो आपकी एक कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी वो आपकी 1 साल और 1 वीक यानी कि लगभग 1 साल 1 हफ्ते का यहाँ लगभग टाइम लगता है, जहाँ पर आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। जो लोगों ने इसे ज्वाइन किया हुआ होगा, आप लोग बहुत सारे लोगों के ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं जो लोग सीबीआई में ज्वाइन हुए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सीबीआई में ज्वाइन होने के बाद उन्हें कैसा लगा, कैसा उनका वर्क प्रोफाइल होता है, कैसे उनकी लाइफस्टाइल होती है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग उनसे अच्छे से जान सकते हैं। साथ में अब हम बात करने वाले हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो देखिए सैलरी के बारे में अगर इसकी बात करें तो मैं आप लोग को ग्रॉस सैलरी बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए बेसिक सैलरी तो इसकी जो होती है इन हैंड वो 45 से 46 हज़ार रहती है शुरुआत में, लेकिन जो एक पूरा जिसमें आप टीए डीए एचआरए हर चीज़ जब आप मिला लेते हैं तो जो इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो लगभग 63 से 64 हज़ार बनती है। और उसी के साथ में यहाँ 4600 रुपये का ग्रेड पे आपको मिलता है, जो कि अभी करंट सिचुएशन में मिल रहा है, हो सकता है ये आगे बढ़ भी जाए, लेकिन अभी जो इसका ग्रेड पे मिलता है वो 4600 रुपये का। और भी बाकी इधर उधर के जो भी अलाउंस होते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं कि आपका करीब करीब नहीं तो यहाँ 70 हज़ार रुपये की जो आपकी यहाँ सैलरी है वो आपकी यहाँ बन जाती है, सब चीज़ें मिला जुला कर। तो सैलरी यहाँ बहुत ही अच्छी होने वाली है। और एक चीज़ यहाँ आपको और बता दूँ कि सबसे अच्छी बात यहाँ इस जॉब की ये है कि सीबीआई में आपको 12 नहीं 13 महीने की सैलरी मिलती है। बाकी ऐसी जॉब्स है जहाँ कि आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन सीबीआई में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी भी अदर से भी कुछ बोनस भी मिलते रहता है यहाँ पर आपको, या तो आपने अगर कोई अच्छा केस का अगर आपने अच्छा काम किया तो उसके लिए भी आपको अदर अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। सो आपको बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, आपको यहाँ सम्मानित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो सैलरी वगैरह इसमें बहुत ही अच्छी होती है, आपका लाइफस्टाइल यहाँ ज्वाइन होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। बात कर ले अगर इसके हम प्रमोशंस के बारे में, तो देखिए इसमें जो आपका है तो इसमें लगभग आपका 6 से 7 साल के बाद आपका यहाँ प्रमोशन देखने को मिलता है, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर के बाद बाकी की जो भी पोस्ट होती है इसमें, जो कि अपर लेवल की इसकी पोस्ट होती हैं एसपी वगैरह ये सब की पोस्ट, तो वो आपकी धीरे धीरे मिलती जाती हैं जैसे जैसे आपके यहाँ काम करने का जो है साल दर साल बढ़ते रहेगा। लेकिन जो आपका लगभग पहला प्रमोशन होता है लगभग आपको 6 से 7 साल के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और साथ में उसमें सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्रमोशन वगैरह तो सब अच्छा ही है। साथ में एक चीज़ और अच्छी हो जाती है कि आपकी जो एक सोशल रिस्पेक्ट है लोगों के सामने वो आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपका एक रुतबा हो जाता है, जैसे कि आप सुन ही लेते हैं कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी, तो एक अपने आप में ये एक हो जाता है कि सीबीआई यानी कि बहुत बड़ी एक एजेंसी है। तो ये एजेंसी है ही एक बड़ी, और इसका रुतबा भी उतना ही बड़ा है, इसका जो इज्जत है रिस्पेक्ट है वो भी बहुत बड़ा है। तो सभी लोग का एक ड्रीम जॉब होता है कि हम सीबीआई में भर्ती होना चाहते हैं। तो अगर आप भी भर्ती होना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में अभी से जुट जाइए, और अगर कर रहे हैं पहले से तो उस तैयारी को तेज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे आपका यहाँ जो आपके यहाँ मनपसंद जॉब है सीबीआई में ही आप भर्ती हो सकें। अब बात कर लेते हैं कि सीबीआई में जब आप ज्वाइन होते हैं, जो भी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, तो उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट पे आप यहाँ ज्वाइन होते हैं। तो देखिए यहाँ वेरियस डिपार्टमेंट है आपके पास, कई सारे डिपार्टमेंट, तो उन डिपार्टमेंट के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए पहला जो डिपार्टमेंट है तो वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जो कि होता है कहीं भी जाँच करना, यानी कि किसी भी प्रकार के अगर मर्डर हो गया है या कोई किसी प्रकार का करप्शन का केस है तो आप जाकर वहाँ
यहाँ उस केस को सॉल्व करते हैं। वो पर्टिकुलर शहर में आप कहीं भी आपको देश भर में भेजा जा सकता है, इवन आपको विदेशों में भी उस केस की जांच करने के लिए भेजा जा सकता है। आप विदेश में भी जाकर वहाँ उस केस की जांच कर सकते हैं। तो पहली तो ये होगी जो कि ग्राउंड में आप जाकर अपना जो है तो वो केस को यहाँ जांच कर सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पर पोस्ट होती है वो होती है फॉरेंसिक की। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ की डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसी टाइप के फॉरेंसिक वगैरह के भी यहाँ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है आपका इकोनॉमिक का, यानी कि जो भी पैसे के लेन देन, जैसे कि अभी रिया चक्रवर्ती वाले सुशांत केस में जो सुनने में आया था कि 15 करोड़ रुपए निकले उनके अकाउंट से, ये सब चीज़ों की का जो चेकिंग होगी वो सीबीआई भी करेगी। ईडी तो करती ही है लेकिन सीबीआई भी करेगी। वहाँ भी उनकी एक फाइनेंशियल जो यहाँ इकोनॉमी का होता है वो भी एक यहाँ पर पोस्ट होती है, वो भी एक डिपार्टमेंट होता है। और इसी के साथ बात करें तो इसमें एक साइबर का भी होता है, जैसे कि साइबर क्राइम हो जाता है कि किसी का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या और कोई चीज़ हो गई, तो यहाँ साइबर क्राइम का भी एक यहाँ डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आप जाकर यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपकी कंप्यूटर स्किल्स वगैरह होना बहुत ही अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। इसी के साथ जो भी टेररिज्म हो गए या बॉम्ब ब्लास्ट हो गए या फिर किस प्रकार के किडनैपिंग केस हो गए, इन सभी चीज़ों को भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि यहाँ सीबीआई के अंतर्गत आते हैं, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप किसी भी जो अभी आपका यहाँ प्रोफाइल हुआ करेगा, आप जो भी यहाँ पढ़ाई किए होंगे उसका बैकग्राउंड देखकर आपको किसी भी यहाँ डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है। तो सीबीआई के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी में सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, लाइफस्टाइल सबका बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानकर आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को चाहिए, और कैसा आपका यहाँ वर्क प्रोफाइल होता है, कैसे आपकी लाइफस्टाइल होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बता दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जॉब अपडेट्स की वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, और इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग वीडियो होती है जॉब से रिलेटेड या और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ बताते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस करके ज़रूर जाना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।